ये माओवादियों का तंबू है और इस तरह के कई सारे तंबू आसपास बने हुए हैं। ये माओवादी सदस्यों को आप देखेंगे अत्याधुनिक हथियार पकड़ के इस टेंट में आराम कर रहे हैं। ये देखिए बीजीएल की बात होती है, मैं बीजीएल दिखाता हूँ। बीजीएल कैसा होता है दादा, एक बार बीजीएल दिखाएंगे इसको। ग्रेनेड लॉन्चर दिखाइए ना, दिखाइए, सेल दिखाइए। ये ग्रेनेड लॉन्चर है, पकड़ लूं भैया, फटेगा तो नहीं? एक बार दिखा दो भैया। ये देसी वाला है ना, देसी ना, आप ही लोग बनाते हो ना। ये देखिए माओवादियों का बनाया ग्रेनेड लॉन्चर है। माओवादी लाल झंडा का यहाँ पे रोहन कर रहे हैं, आप देखिए। दरअसल आज शहीदी सप्ताह का अंतिम दिन है। माओवादी एक विशाल सभा का आयोजन किए हैं। माओवादी देखिए ये श्रद्धांजलि देते हुए अपने साथियों की याद में कोई गाना गा रहे हैं। अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर वाले इलाके पे जूनागोड़ा एक गांव है। ये इलाका जो है, ये जो गांव है, ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इसी गढ़ में सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच एक बहुत बड़ा मुठभेड़ होता है, जिसमें तकरीबन 23 सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, कई अन्य जवान घायल हो जाते हैं। और उसी दौरान नक्सली एक जवान को अगवा कर लेते हैं और अगवा करके अपने साथ लेके चले जाते हैं। तमाम सरकारी प्रयासों के बाद नक्सली उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तब उस जवान की एक छोटी सी बच्ची एक वीडियो बनाती है और वीडियो बना करके प्रशासन से गुहार लगाती है, नक्सलियों से गुहार लगाती है कि उसके पापा को छोड़ दिया जाए। जब ये वीडियो एक शख्स जिनका नाम पत्रकार मुकेश चंद्रकार होता है, वो जब इस वीडियो को देखते हैं तो अपने प्रयासों से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकत्रित करते हैं, कुछ पत्रकारों को एकत्रित करते हैं और निकल पड़ते हैं नक्सलियों से बात करने के लिए। वो नक्सलियों के बीच जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे बात करते हैं और उस सीआरपीएफ जवान को छुड़ा के अपने मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके आते हैं। ये वही पत्रकार मुकेश चंद्रकार होते हैं जिनका आज सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो रहा है, क्योंकि उनकी हत्या हो चुकी है। 1 जनवरी 2025 को तकरीबन शाम को 7 बजे से उनका मोबाइल ऑफ आ रहा था। तब उनके घर वाले काफ़ी परेशान होने लगे। दोस्ते रिश्तेदारों के पास छानबीन करने के बाद, खोजबीन करने के बाद जब कोई अता पता नहीं चला तो वो पुलिस के पास एक कंप्लेन करते हैं और पुलिस से गुहार लगाते हैं कि उनका पता किया जाए। जब उनके मोबाइल लोकेशन का ट्रैक किया जाता है तो बीजापुर शहर से सटा हुआ एक चट्टान पाड़ा बस्ती है, वहाँ उनका मोबाइल लोकेशन ट्रैक होता है। प्रशासन अगले दिन वहाँ पहुँचती है जहाँ उनका मोबाइल लोकेशन बता रहा था। वहाँ जाकर के एक शख्स जिनका नाम सुरेश चंद्रकार होता है, उनके फार्म हाउस में उनका मोबाइल लोकेशन ट्रैक हो रहा था। प्रशासन वहाँ पहुँचती है, वहाँ खोजबीन होता है, वहाँ कोई शख्स नहीं मिलता है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद कोई अता पता नहीं चलता है। तब साथ में गए पत्रकारों, कुछ बुद्धिजीवों की एक नज़र पड़ती है सेप्टिक टैंक पे। वो सेप्टिक टैंक हाल ही फिलहाल में अभी प्लास्टर किया हुआ था। उसे देख कर के लोग उस पर शक करते हैं और प्रशासन को कहते हैं कि सेप्टिक टैंक को तोड़ा जाए, इसमें कुछ शक हो रहा है। जब उस सेप्टिक टैंक को तोड़ा जाता है प्रशासन के द्वारा, तो उसी सेप्टिक टैंक के अंदर पत्रकार मुकेश चंद्रकार का शव दिखाई पड़ता है। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और प्रशासन भी अचंभ रह जाता है। उससे तोड़ा जाता है और उससे तोड़ करके, उस सेप्टिक टैंक को तोड़ करके उसका जो शव होता है पत्रकार मुकेश चंद्रकार का, उसे बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद पता चलता है कि ये घर जो है एक ठेकेदार का है जिसका नाम सुरेश चंद्रकार होता है। और तब जाकर के इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी समझ में आती है सभी लोगों को, क्योंकि सुरेश चंद्रकार जो ठेकेदार होते हैं, कुछ दिन पहले मुकेश चंद्रकार ने उनके बनाए गए 120 करोड़ के रोड के ऊपर जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। और उस वीडियो के कारण वहाँ के जो स्थानीय डीएम थे, उन्होंने ठेकेदार को एक अल्टीमेट दे दिया था, यह आदेश दे दिया था कि इस रोड बनाने में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, इस पूरे रोड को तोड़ के फिर से इस रोड को बनाया जाए। इससे सुरेश चंद्रकार को काफ़ी घाटा होने वाला था। इसे देख करके सुरेश चंद्रकार काफ़ी बौखला गए थे और वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मुकेश चंद्रकार को अपने फार्म हाउस पे बुलाए थे, जहां मुकेश चंद्रकार को वो लोग समझा रहे होते हैं। शायद उनके बीच बातें बिगड़ जाती हैं और उनका हत्या कर दिया जाता है।
फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जो ठेकेदार होते हैं उनके भाई, और 2 अन्य शख्स को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ठेकेदार का जो भाई था वो अपने थार को लेकर के जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है वहाँ से फ्लाइट पकड़ के वो भागने के फिराक में था। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल ठेकेदार को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह छानबीन की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक ठेकेदार पकड़ा नहीं गया है। इन सब के बीच जो पत्रकार मुकेश चंद्रकार थे वो छत्तीसगढ़ में हो रहे तमाम तरह के सरकारी जो कामकाज होते हैं उनमें जो घोटाला होता है उसे वो अपने मुखर हुए अपनी बातों को रखते थे, निडर होकर के अपनी बातों को रखते थे, और नक्सलियों के बीच जाकर के वो पत्रकारिता करते थे, और निडर होकर के वो हर जगह जाकर के समाज के मुद्दे को उठाते थे। होने वाली भ्रष्टाचार, सरकारी कामकाजों में जो भ्रष्टाचार होते थे उन चीज़ों को वो मुखर होकर उठाते थे। पत्रकारों की हत्या ये कोई भारत में पहली घटना नहीं है, इससे कई पहले सच्चे पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, और यही कारण रहा है कि जो भी पत्रकार सच्चे चीज़ों को उठाता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और यही कारण रहा है कि पूरे विश्व भर में भारत में जो पत्रकारिता की रैंकिंग है वो 161वें नंबर पे है, यानी एकदम से निचले पायदान पे चला गया है। और यही कारण रहा है कि जो भी बड़े बड़े जो भारत में जिन्हें कहा जाता है बड़े मीडिया घराने, जो बड़े संस्थान हैं पत्रकारिता के, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो है वो चौपलूसी किया करते हैं, सरकार की प्रशंसा किया करते हैं, और छोटे पत्रकार ही स्थानीय स्तर पे अपने स्तर से ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे घटनाओं को उठाते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हैं। पत्रकार मुकेश चंद्रकार एक न्यूज़ चैनल चलाते थे, यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसका नाम बस्तर जंक्शन के नाम से वो चलाते थे, और स्थानीय मुद्दों को मुखर होकर अपनी बातों को समाज के सामने रखते थे, प्रशासन के सामने रखते थे। और वही सच्चे पत्रकारिता का उन्हें अपना भुगतान करना पड़ा, सच्चे पत्रकारिता का उन्हें अपना जान दे करके ये चीज़ें गंवानी पड़ी। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और भारत में हो रहे पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।